नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मारिया इकबाल साहिबा से। ये इस माशरे में एक नई रीत लेकर आई। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ज़रूरत आई थी कि एक ठीक ठाक आप जॉब कर रही थी, उसके बाद फिर आपने एक ढाबा ओपन किया? मुझे ना शुरू से ये था कि मुझे अपना कारोबार करना है और बिजनेस ही करना है शुरू से ही। मुआशरे में क्या होता है, क्या एथिक्स है, किसी के साथ उठना बैठने, किसी को डील कैसे करते हैं, तो ये सब सीखने के लिए मैंने 5 साल मार्केटिंग की। मुझे 2% बहुत बुरे लोग मिले हैं और 80% बहुत अच्छे लोग मिले हैं। बाकायदा मैंने रेस्टोरेंट चेन बनानी है, ठीक है, और छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं और एक 5 स्टार होटल बनाना है। आम आवाम के लिए यही है ना कि अगर आप किसी के लिए आसानी का जरिया नहीं बन सकते ना, तो बराए मेहरबानी उनके लिए रुकावटें भी ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू चैनल 51 डिजिटल। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफे। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मारिया इकबाल साहिबा से। ये इस माशरे में एक नई रीत लेकर आई है। रीत क्या है कि इन्हें इस माशरे के मुख्तलिफ काम किए, लेकिन उनसे थक हार कर इन्हें फ़ैसला किया कि ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का इलाका है, इसके बिल्कुल बाहर की साइड पर इन्हें फ़ैसला किया है कि इन्हें एक ढाबा बनाया है। और ढाबे के हवाले से हम मज़ीद इनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्यों बनाने की ज़रूरत पेश आई। मैं अगर बातें करता चलूँगा तो उसका मज़ा नहीं आएगा। वालेकुम सलाम। कैसी है मारिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ज़रूरत आई थी कि एक ठीक ठाक आप जॉब कर रही थी, उसके बाद फिर आपने एक ढाबा ओपन किया? मुझे ना शुरू से ये था कि मुझे अपना कारोबार करना है और बिजनेस ही करना है शुरू से ही। अब जॉब कर रही थी, इसलिए करनी थी कि थोड़ा सा मुझे हाउ ना चले फील्ड के बारे में, मुआशरे में क्या होता है, क्या एथिक्स है, किसी के साथ उठना बैठने, किसी को डील कैसे करते हैं, तो ये सब सीखने के लिए मैंने 5 साल मार्केटिंग की। दैन मैंने जब कैपिटल गेन कर लिया तो फिर मैंने अपना ये सेटअप स्टार्ट कर लिया। जो मेरा ड्रीम है वो ये नहीं है, इससे बहुत बड़ा। अच्छा, स्टडीज़ क्या की हैं पहले तो? मैंने MSc किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। जी। वो क्या सब्जेक्ट्स थे? सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस। मैं ये समझा कि शायद आप इसी से रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा। अच्छा, ये बताइएगा मारिया कि जब आप इस तरह का कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा माशरा बड़ा किसी जगहों पर बहुत ज़्यादा जालिम हो जाता है और आपको जगह जगह पर रुकावटें आती हैं। सबसे पहले ख़वातीन के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट होती है उसकी घर से शुरू होती है। तो ये बताइएगा कि घर में कोई रुकावटें थी? हाँ, मेरी प्रॉब्लम भी मेरे घर से ही शुरू हुई थी। पेरेंट्स नहीं मान रहे थे ना कि भाई नहीं, आप ये स्टार्ट नहीं करो, आप अच्छी जॉब कर रहे हो, उसी को कंटिन्यू करो। तो ये था कि मैंने मनाया, अपने फादर को मनाया, उनको बोला कि नहीं देखिए, नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी मुझे, ठीक है। तो फिर जब अब्बू मान गए हैं ना, तो मुझे दुनिया में किसी की परवाह नहीं है, जो बोलता है बोलता रहे, मैं यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा फिर जब यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से 90-10 का रेशो होता है ख़वातीन का और मर्दों का। 90% मर्द होंगे, 10% औरतें आपके पास आएंगी। तो फिर आपने कैसा इस माशरे के लोगों को कैसा पाया कि सपोर्टिव है ये माशरा? हाँ, अच्छा सपोर्टिव है। देखिए, अच्छाई के साथ ही बुराई है। अगर फितरतन देखा जाए ना, तो फितरतन ना तो कोई इतना बुरा है कि उसको इब्लीस बोल दे और ना ही कोई इतना अच्छा है कि उसको हम फरिश्ता बोल दें। इंसान है ना। यहाँ पे जो मुझे फेस करनी पड़े रेशो, मुझे 2% बहुत बुरे लोग मिले हैं और 80% बहुत अच्छे लोग मिले हैं। और जो आपने मेल फीमेल की बात की, यहाँ पे आसपास के जितने भी हॉस्टल हैं उनको अगर काउंट किया जाए तो 3000 प्लस के करीब यहाँ पे लड़कियाँ हैं जो हॉस्टलाइज हैं। अच्छा, 3000 प्लस। तो उन 3000 प्लस ख़वातीन की जानिब से पजीराई मिली है? बिल्कुल मिली है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि फिर जब आपने फ़ैसला किया कि बिज़नेस करना है तो फिर बिज़नेस में भी बड़े बिजनेसेस हैं, फिर ये ढाबा कैसे? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ गुजरांवाला से, और हम गुजरांवाला के लोगों का ना बस जो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं हम लोग, और मुझे या फिर पहलवानी आते या फिर खाना पीना। बस यही होता है। जो पहलवान होते हैं ना, वो भी पहलवान भी खाते पीते हैं तभी पहलवान बनते हैं। तो मुझे वैसे शुरू में ना पहलवान कहा जाता था मेरे ऑफिस में, तो मैंने कहा ठीक है। मतलब आप भी ज़्यादा खाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरने के लिए खाती हूँ जितना ज़रूरी होता है। तो बाकी है कि जो मेरा शौक़ था, मैंने सोचा अगर उसी को बाय प्रोफेशन लेके चलूँ ना, तो मेरे लिए मज़ा आएगा, मुझे आगे बढ़ने में मज़ा आएगा। मैं गेम्स खेलती थी फ्री टाइम पे, होटल मानिया, रेस्टोरेंट गर्ल टाइप की ना। तो अभी यहाँ पे जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है, मुझे लग रहा होता है मैं गेम खेल रही हूँ। ये टेबल 1 का ऑर्डर कंप्लीट करना है, उसका कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करो, तो मज़ा आता है। अच्छा, फिर जब आपने वर्कर्स रखे होंगे वो तो गेम की तरह, जिस तरह आप एलिगेंट थी, इनफैक्ट एलिगेंट नहीं, जिस तरह आप एक्टिव थी वैसे तो एक्टिव नहीं होंगे, तो कभी कभी गुस्सा आता होगा कि यार जिस तरह मैं गेम में फास्ट थी ये नहीं है?
बहुत गुस्सा आता है बहुत गुस्सा आता है। तो फिर कभी ऐसा हुआ कि आप खुद ऑर्डर लेके गई चली होंगे, तुम लोग स्लो मैं कर लो? हाँ, काफ़ी दफ़ा हुआ है। और अभी मैंने ना कल से एक नया मैंने इनको बोला गुस्से में, मैंने कहा आप सब ना, अब कोई भी जो लड़का है टेबल पे नहीं जाएगा, मैं खुद ऑर्डर लूँगी, आप लोग जस्ट जो सर्विंग है वो लेके जाओ, मैं खुद जाऊँगी, क्योंकि ताकि मुझे कस्टमर का जो ना फीडबैक मिले। तो कल से मैं जा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा कुछ नई चीज़ें हैं जो मेरे जो वो टेबल मैन था वो मुझे तक नहीं पहुँचाता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, रिस्पॉन्स है जो मेरे तक आ रही हैं और उनको मैं मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। अच्छा, मुलाजमत आपने बड़ा टाइम किया है और ऐसी मुलाजमत किया है कि जिसमें आपने जो है वो मुख्तलिफ फ़ॉरेन के जो हैं वो ट्रिप्स भी किए हैं। जी। तो क्या अभी अपना कारोबार करके, वैसे तो आपको इतना टाइम हुआ नहीं है, तो क्या आप उतनी अर्निंग कर रही हैं? हाँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ। फिर तो देखें बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो है वो मज़ीद इसको अर्निंग की जानिब जाएंगी। मारिया, ये बताइएगा कि फ्यूचर प्लान्स? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैंने इसको इंक्रीज़ करना है, बाकायदा मैंने रेस्टोरेंट चेन बनानी है, ठीक है, और छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं और एक 5 स्टार होटल बनाना है, तो इंशाल्लाह जी, दुआ और उम्मीद यही है। इख्तिताम पर ख़वातीन को और इस माशरे के लिए 2 पैगाम, क्योंकि एक तो आप इस माशरे की ख़वातीन के लिए एक मिसाल है, क्योंकि जो ख़वातीन हैं वो डर के घर बैठ जाती हैं कि हम बाहर निकलेंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। समहाउ ये क्योस भी है, इन चीज़ों का रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो सबसे पहले ख़वातीन को मैसेज और फिर हम होगा। ख़वातीन के लिए यही मैसेज है कि अगर तो आप कुछ करना चाहते हो, पहले तो मैं उनको यही बोलूँगी कि घर बैठो स्कूल से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब फीमेल्स बाहर फील्ड में निकलती हैं ना, तो उनके अंदर से ना ये जो जेंडर सिलेक्शन है ना, ये ख़त्म करके निकलो। अगर आप वो ख़त्म नहीं कर सकते ना कि मैं लड़की हूँ वो लड़का है, मैं लड़की हूँ वो लड़का है, तो बेहतर है आप घर बैठ जाओ। अगर आप बाहर फील्ड में निकले हो ना, तो आप ये जेंडर सिलेक्शन को पीछे करो और आगे बढ़ो। बाहर के लोग आपको खा नहीं जाते, आप हिम्मत से और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ो। बहुत शुक्रिया। और आम आवाम के लिए यही है ना कि अगर आप किसी के लिए आसानी का जरिया नहीं बन सकते ना, तो बराए मेहरबानी उनके लिए रुकावटें भी ना बने। बिल्कुल, ये दुआ और उम्मीद यही है कि जो मारिया ने पैगाम दिया है कि हम लोग दूसरों के लिए रुकावटें ना बने, दूसरों को सपोर्ट करें, इसके ऊपर हम अमल करेंगे। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़ी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक और स्टोरी के हमरा आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।